अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं आयोनिक 1996 टोयोटा लैंड क्रूजर TX डीजल इंजन के साथ। ये एक ऐसी लेजेंडरी एसयूवी है जिसने अपनी पावर, रिलायबिलिटी और रगड स्टाइल से हर एसयूवी लवर का दिल जीता है। चाहे लॉन्ग रूट्स हो या सिटी ड्राइव हो, टफ ऑफ रोड ट्रैक्स हो, ये बीस्ट हर जगह अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाती है। स्ट्रॉन्ग ई डीजल इंजन के साथ लग्जरी फील और टाइमलेस डिज़ाइन के साथ ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक कंप्लीट ऑफ रोड लेजेंड है। तो आज हम इस क्लासिक लैंड क्रूज़र की परफॉर्मेंस, कंफर्ट और फीचर्स का डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और चेक करेंगे 1996 में टोयोटा की तरफ से हमें अपनी गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। तो बात की जाए स्पेसिफिक लैंड क्रूज़र की, सो ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र J90 भी इसको कहा जाता है। 1996 मॉडल है और ये इस शेप का बिल्कुल लास्ट वाला मॉडल है। इसको फेसलिफ्टेड भी कहा जाता है। TX वेरिएंट है, 3000 सीसी डीजल इंजन के साथ है और इसमें हर पॉसिबल ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ है। ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली इस शेप को पसंद करते हैं। सो ये फॉर सेल है और इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को मिल जाएगी व्हील्स प्रो से। ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अल्मास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आए करते हैं इसका डिटेल सा रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इस प्राडो का डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट और पावरफुल फील देता है। फ्रंट से देखते हैं इसका बल्कि बॉडी शेप और सॉलिड अपीयरेंस एक प्रीमियम ऑफ रोड वाइब क्रिएट करती है। ये इस शेप का फेसलिफ्टेड वेरिएंट है। फिर ये हैवी टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी मिल जाता है। ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर उन गाड़ियों में आता है जिनमें 360 डिग्री कैमरास अवेलेबल नहीं होती। इवन ये हाईएस्ट में भी आप लोगों को मिलती हैं। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे बॉनट प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जो कि ये चीज़ हाईलेक्स सर्फ में भी आती है। फ्रंट साइड पे खूबसूरत सी ग्रिल दी गई है कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ, जहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी यूज़ हुआ है। इसी के सेंटर में टोयोटा का लोगो भी आपको मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने बताया ये फेसलिफ्ट वाली शेप है, इसलिए इसमें क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स भी आते हैं विद ऑटोमेटिक फीचर। और प्री फेसलिफ्ट की जो हेडलाइट्स हैं उनका डिज़ाइन हल्का से चेंज हमें देखने को मिलता था। प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ इसके हेडलाइट्स ही ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं। साथ ही यहाँ पे फ्रंट बम्पर में ही आप लोगों को ये एक सेफ गार्ड मिल जाता है, जहाँ पे प्राडो वगैरह को भी मेंशन किया गया है। ये फिर टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है आजकल की एसयूवी से भी। 90s में टू टोन एक्सटीरियर कलर काफ़ी इन्होवा करता था, इसी वजह से ये प्राडो भी टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। TX है और ये भी एक टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में है। अगर बात कीजिए अलॉय व्हील्स की, तो इसमें लगे हैं टोयोटा के जेन्युइन 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 275/70 R16 टायर प्रोफाइल, प्लस ये रियल व्हील ड्राइव होती है एंड फोर व्हील ड्राइव भी है। इसमें ये ओवर फिंडर्स मिल जाते हैं, जो कि आजकल के प्राडो में ये चीज़ें नहीं आती। और यही ओवर फिंडर्स इसके फ्रंट बम्पर से कनेक्ट होते हुए इसके साइड प्रोफाइल पे ये आप लोगों को मिल जाते हैं, डोर्स के साथ कनेक्ट है। और ये इसके ओवरऑल बॉडी पे आप लोगों को मिल जाते हैं, वाइड लुक प्रोवाइड करती हैं। फिर ये साइड स्टेप मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। डोर के ऊपर ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। ये भी टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है और ये इसके ओवर फिंडर्स के साथ कनेक्ट है। साइड मिरर्स इसके क्रोम फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं, जो कि रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड वाला भी फीचर आता है। सनवाइजर्स वगैरह इनमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। पिछले वाले जो विंडोज़ है वो जो है हल्की सी ब्राउनिश लुक भी प्रोवाइड करती हैं। फिर ये TX वेरिएंट हो तो इसमें आप लोग को प्रॉपर ये रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर की हैं। फिर इसमें आप लोगों को सनरूफ भी मिल जाता है। छोटे वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता, बड़े वेरिएंट में आता है, जैसे कि TX, TXL, TZ वगैरह में। इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम के दिए गए हैं, ज़रा प्रीमियम सी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसके डोर के ऊपर ये प्राडो की बैजिंग दी गई है, थोड़ी ऑफ रोड वगैरह को भी रिप्रेजेंट करती है। फिर बात की जाए रियर व्हील्स की, तो ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ। फिर ये फोर व्हील ड्राइव भी है, रियल व्हील ड्राइव होती है और इसमें ब्रांड न्यू योकोहामा के टायर्स लगे हैं। सस्पेंशन वगैरह भी इसकी काफ़ी स्मूथ है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो मेन चीज़ इसकी पावर है, फिर दूसरी इसकी लुक्स है। बैक लुक की बात की जाए तो ये प्राडो अपने क्लासिक और स्ट्रॉन्ग बॉक्सी डिज़ाइन के साथ काफ़ी कमांडिंग प्रेजेंस देती है। पीछे का सिंपल और सीधा टेलगेट इसे एक प्रैक्टिकल और यूटिलिटी फोकस लुक देता है, जो कि डेली यूज़ और ऑफरिंग दोनों सिचुएशन के लिए सूटेबल है। फिर ये TX वेरिएंट है, इसी वजह से इसमें मिलता है प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ एक खूबसूरत सा स्पोर्टी लुक देने वाला एक स्पॉइलर, जो कि हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प के साथ है। इसकी रियर विंड स्क्रीन
ब्राउनिश शेड के साथ है। कुछ वेरिएंट में जो है ब्लैक किस्म की आती है। साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। अब ये सारे वेरिएंट में चीज़ स्टैंडर्ड है। इसमें आप लोगों को ये अप स्पेयर टायर मिल जाता है। कुछ वेरिएंट में नीचे वाली साइड पे आता है, कुछ में अप मिल जाता है। यही पहचान इसी प्राडो की है, ऑफ रोडिंग के लिए काम आती है। टेल गेट के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे TX की बैजिंग दी गई है। लैंड क्रूजर प्राडो वगैरह को मेंशन किया गया है। फिर इसके अलावा ये फेसलिफ्ट वाली शेप है। 1996 में थोड़ी बहुत जो है ना टोयोटा ने यहाँ पे थोड़ी बहुत इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। टेल लाइट्स में जो है हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। मार्केट में बहुत सारे टेल लाइट्स आप लोगों को मिलते हैं। इसके रेड बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जिसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आती। सिंगल एग्जॉस्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर बात की जाए फाइनल लुक्स की तो इसके लुक्स ही सारी मेन चीज़ है। बहुत ही बेहतर लुक निकल गई। इंटीरियर की बात की जाए तो ये सिंगल कलर के साथ है। इसके इंटीरियर में वुडन पैनल्स का भी यूज़ किया गया है। ये प्राडो एक फुल साइज SUV है तो ये अच्छी खासी स्पेशियस भी है। 1996 के लिहाज से इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि एडजस्टेबल भी है। साथ ही इसमें आप लोगों को ये एयर बैग भी मिल जाता है। इसमें टोटल 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है, यानी खुद से सेंस करके ऑफ ऑन होते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर डिज़ाइन अपने ज़मानों के लिहाज से बिल्कुल ठीक ठाक है। मीटर हाउसिंग की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर में है। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। सेंटर में गेयर इंडिकेशन, राइट साइड पे 6000 का RPM और टेम्परेचर की गेज हमें देखने को मिलती है। और जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। फिर ये डीजल इंजन के साथ इसमें 3000 सीसी का इंजन लगा हुआ है। फिर इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे ये ग्रिप हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। SU में ये चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। मैन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से अच्छा है। इसमें टोटल 2 एयर बैग्स अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। इसमें आप लोगों को एयर बैग मिल जाता है जो कि जेन्युइन एयर बैग है। ग्लव बॉक्स दिया गया है, नॉर्मल से साइज़ का है। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे आप लोगों को ये कंपास ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन देखने को चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ से हर चीज़ को आप यहाँ से इजीली व्यू कर सकते हैं। फ़िलहाल ये चल नहीं रहा लेकिन इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे 2 ईयरबड्स दिए गए हैं। वुडन पैनल का यूज़ किया गया है। पुराने ज़मानों स्टाइल की यहाँ पे एक क्लॉक भी मिल जाती है जो कि एनालॉग स्टाइल की है और आप इसके सेटिंग वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे रेयर हीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एंटीना को अप डाउन अप कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी खुद से हो जाती है स्विच के साथ। फिर यहाँ पे हैज़र्ड बटन दिया गया है और रेयर कूल को यानी यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं। इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। AC की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक ट्रे भी दी गई है जहाँ पे छोटे मोटे चीज़ें भी आप लोग रख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 सिगरेट लाइटर के ऑप्शंस दिए गए हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। सेंटर में एश ट्रे देखने को मिल जाती है। फिर नीचे वाली साइड पे फिर से थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है। मोबाइल वॉलेट इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये स्पेसिफिक वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। ये इसका 4x4 गियर लीवर है जिसमें डबल LNHL और H को मेंशन किया गया है। फिर ये पावर वगैरह भी अच्छी खासी प्रोवाइड करती है क्योंकि डीजल इंजन के साथ है। 2 बटन्स और मिल जाते हैं, एक पावर का और एक सेकंड का। पावर में ACT ऑन हो जाता है और ये काफ़ी एग्रेसिव बन जाती है। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाते हैं ब्लैक कलर का। 2 कप होल्डर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में एक बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है, वहाँ पे भी 2 कप होल्डर के ऑप्शंस दिए गए हैं विद स्टोरेज स्पेस भी है। रेयर व्यू मिरर की बात की जाए तो सिंपल से दी गई है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसी के साथ ही सनरूफ के कंट्रोल्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सनरूफ को टिल वगैरह कर सकते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर तो दी गई है लेकिन अगर इसमें लाइट होती तो क्या ही बात होती। मेन बात की जाए तो ये है सनरूफ। अब इसमें सनरूफ भी मिलता है। छोटी वेरिएंट में सनरूफ वगैरह नहीं आता जैसे कि GXR वेरिएंट में। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ही प्रोवाइड किया जाता है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसके फ्रंट सीट्स भी 2 टोन कलर में है। डिज़ाइन भी इसका बहुत ही खूबसूरत सा है, फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। 1996 के लिहाज से इसके सीट्स आज भी बहुत ही कंफर्टेबल है। ये डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। फिर ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, मीन्स आप इसके हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स में भी ये फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ हुआ है। पॉपअप लॉक्स मिल जाते हैं पुराने से स्टाइल में, आजकल तो वो दूसरे वाले आते हैं। ये हैंडल्स दिए गए हैं, फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ किया गया है जो कि इसके सीट्स का भी है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक, डोर लॉक के बटन्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये प्राडो अच्छी खासी स्पेशियस है क्योंकि ये एक फुल साइज एसयूवी है। यहाँ पे आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो रेयर सीट्स भी बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप इसकी ट्रंक स्पेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी ये रेयर सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज मिल जाएगा, 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ, मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं। हमारे लिए जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाएगा। पिछले लोगों के लिए यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शंस दिए गए हैं। सीट्स के बैक साइड पे ये पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। व्यू को बेहतर बनाने के लिए इसमें एक सनरूफ भी मिल जाता है। फ्रंट का व्यू भी बेहतर निकल के आता है। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। प्राडो का जो टेल गेट है वो राइट साइड की तरफ मूव होता है यानी ओपन हो जाता है। खैर ट्रंक की बात की जाए और थर्ड रो की बात की जाए तो ये प्राडो एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है। अगर आप इसके थर्ड रो को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये सीट्स फोल्ड हो जाती है और आप लोगों को बड़ी सी ट्रंक स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर वो भी छोटी है तो आप इसके रियर सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर ये सीट्स काफ़ी ये भी कंफर्टेबल है सेकंड रो की तरह। इसके लिए लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन शॉर्ट जर्नी के लिए अडल्ट वगैरह के लिए बेहतर है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 लोग इजीली कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। टेल गेट इसका राइट साइड की तरफ मूव हो यानी ओपन। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस शेप के जितने भी प्राडोज हैं उनमें लोग स्पेसिफिकली पसंद करते हैं 3.4 लीटर V6 पेट्रोल को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि डीजल को पसंद करते हैं। ये TX वेरिएंट है। अब इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक डीजल इंजन, इसको कहते हैं 1KZ TE, जो कि ऑलमोस्ट 3000 सीसी होती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, रेल व्हील ड्राइव के साथ है, प्लस 4 व्हील ड्राइव भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 130 हॉर्स पावर विद 287 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में तकरीबन 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। फिर ये जापानीज़ है तो इसमें ABS, एयरबैग, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड देखने को मिलती हैं। जो डीजल वेरिएंट है इसको स्पेशली पहाड़ी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में डीजल को ही माना जाता है। फिर ये डीजल इंजन अच्छा खासा पावरफुल है, मैकेनिक वगैरह इजीली समझ जाते हैं। मेंटेनेंस वगैरह भी इसकी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल सी मिलती है। अच्छा तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र TX डीजल इंजन के साथ? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।